घर से बाहर काम करने वालों के काम तो सबको दिखाई देते हैं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, जॉब की, सुबह से शाम तक क्या क्या अपनी जॉब के बारे में उन्होंने परेशानियां झेली। लेकिन घर के काम जो भी कुछ होते हैं वो शायद ही किसी को दिखाई दें, और कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो कभी भी किसी को दिखाई नहीं देते और किसी को फर्क नहीं पड़ता उन कामों से कि वो काम हुए हैं या नहीं। लेकिन आपको पता है कि आपके घर के लिए क्या ज़रूरी है, कब ज़रूरी है और कितना काम किस टाइम पे आपको करना है। तो इसलिए बिना किसी से उम्मीद किए कि कोई आपके काम को सराहेगा, अपने उस काम को करते रहिए और प्राउड फील कीजिए कि आप एक घर को घर बनाती हैं, उसको रहने लायक बनाती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी कि इस वीडियो को आने में 3 से 4 दिन की देरी हुई, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि घर है, उसके बहुत से ऐसे काम होते हैं जो पहले करने होते हैं बजाय वीडियो पोस्ट करने के। तो बस मैं उन्हीं कामों में बिज़ी थी और अब ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिलहाल मैं दिखा रही हूँ आपको, घर पूरी तरीके से फैला हुआ है। सुबह मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है, बेटा भी कॉलेज जा चुका है और अभी करीब 8 बजे हुए हैं। तो सुबह का खाना पीना लगभग बन चुका है, लेकिन अभी कुछ भी मैंने समेटा नहीं है। घर का कोई भी कोना आप देख लो, पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। मैं अब तक नहाई भी नहीं हूँ, ना ही पूजा की है मैंने अभी तक। और क्योंकि आज मेरा प्लान है ये जो बेड बॉक्स आप देख रहे हो, इसको खाली करना, इसके अंदर जो भी सामान है दोबारा से अच्छे तरीके से लगाना, और जो भी सर्दियों की रज़ाइयाँ वगैरह मेरी बाहर रखी हुई थी उनको लगाना। अब इस काम में मुझे इतना लेट क्यों हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने भी पिछली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि मेरे पास ऊपर वाले कमरे में एक डबल बेड है जो टूट गया है। तो उसी के चक्कर में ये सारे काम लेट होते जा रहे थे। लेकिन खैर, अब मैं इन कामों को समेटने की धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। लेट हो गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें, काम है, करना तो होगा। यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और मैंने अपना नाश्ता निकाल लिया है। मैंने आज पनीर की भुर्जी बनाई है। एक्चुअली दूध फट गया था, इसलिए पनीर की भुर्जी बना ली है। और ये है पुदीना जो मैंने थोड़ा थोड़ा करके सुखा रही हूँ, और धूप में नहीं सुखा रही हूँ, उसको बस छाया में ही रखती हूँ। 2-3 दिन के अंदर ये सूख जाता है। और अभी जैसे मैंने कहा कि आप घर का कोई भी कोना देख लीजिए, हर जगह कहीं पे कपड़े फैले हुए मिलेंगे आपको, कहीं पे आपको हस्बैंड की ये सारी मशीनें जो उन्होंने पैक करके रखी हुई हैं, गई नहीं हैं अभी तक। कपड़े भी कुछ स्टैंड पे हैं, कुछ आपको कुर्सी पे दिखाई दे रहे हैं, और ये जूतों का अंबार आप देख सकते हो। मतलब जितना भी एक घर बुरी तरह से फैल सकता है ना, आज ये घर उतनी बुरी तरीके से फैला हुआ है। और हाथ पे आपने देखा ना अभी कि इस बिजी शेड्यूल में जो जो भी मुझे याद आता जा रहा है ना कि क्या सामान ख़त्म हो रहा है, वो बस मैं हाथ पे ही लिखती जा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे पेन पेपर कुछ मिला ही नहीं था। तो चलो सबसे पहले आराम से नाश्ता करते हैं, उसके बाद इस फैली हुई रसोई को समेटते हैं और इस फैले हुए घर को समेटते हैं। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और अभी जो नज़ारा आपने देखा वो पूरे तरह से फैले हुए घर का है। इस तरीके से फैला हुआ है कि शायद मुझे मतलब डर लग रहा है कि मैं उसको काबू में कैसे करूंगी, लेकिन करूंगी जरूर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाया है और मैं खा लेती हूँ कुछ, क्योंकि इतना काम समेटने में जाहिर सी बात है एनर्जी लगेगी, और अगर नहीं कुछ खाया हुआ होगा तो फिर चिड़चिड़ापन लगेगा। और इतना घर फैलने का कारण क्या है, क्योंकि एक तो पिछले 2 दिन से मैं घर में नहीं थी, कपड़े वगैरह मैं धो के चली गई थी, लेकिन उनको उतार के लाने का काम मेरे बेटे का था और वो भी समेट लेता। लेकिन उसके 2 दिन से स्कूल में एक्चुअली स्कूल में नहीं, कॉलेज में, वो कॉलेज में है, मेरे मुझसे बार बार स्कूल निकलता है, उसके कॉलेज में उसके टेस्ट चल रहे हैं। और टेस्ट भी एक्चुअली उसके थोड़ी आगे की डेट में थे, लेकिन अभी वो पहले क्यों दे रहा है, क्योंकि 2 दिन बाद हमें कहीं जाना है, हम सबको जाना है। कहाँ जाएंगे वो तो मैं आप लोगों को वीडियो में बता ही दूंगी। फिलहाल आज मुझे ये सब समेटना है, और आज रात में एक शादी में भी जाना है, तो ये सब भी समेटना है। ये सब समेटते समेटते मुझे लगता है कि मुझे दोपहर हो जाएगी। अभी करीब 8-8:30 बजे हुए हैं और मैं ये सब समेट लेती हूँ, देखती हूँ कितना टाइम लगेगा। और
जहां हम जाने वाले हैं वहां जाने की थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी है, या तो वो आज करूंगी या फिर वो कल हो पाएगी। और कल भी एक जगह और जाना है, शादी में नहीं, एक्चुअली एक जगह थोड़ा अर्जेंट जाना है। और फिर 2 दिन बाद हमें निकलना है जहां हमें जाना है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है इस चीज में, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आती रहेंगी आप लोगों को पता चलता रहेगा। और अब मैं खा लेती हूँ खाना और उसके बाद शुरू करते हैं जी इस फैले हुए घर को समेटना। तो नाश्ता वगैरह करके मैं लग गई हूँ सबसे पहले यहाँ पर अपने सिर को दुपट्टे से अच्छी तरह से बांधने। और ये मैं क्यों करती हूँ, कभी भी जब मुझे सफाई करनी है या मुझे घर के कोई भी ऐसे काम करने हैं जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मैस होने वाला है, तो मैं इस तरह से ही करती हूँ। आपने देखा होगा मैं किचन में भी ज़्यादातर सर पे दुपट्टा बांध के ही काम करती हूँ, क्योंकि एक तो इससे आपका सर धूल मिट्टी से बचा रहता है, दूसरे जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना वो फिर आगे माथे पे आते हैं या कानों पे आते हैं, उसकी वजह से मुझे बहुत इरिटेशन होती है और मैं काम नहीं कर पाती। और इस तरह से ये दुपट्टा अगर सर पे बंध जाए ना तो फिर मैं पूरा दिन आराम से काम करती रहती हूँ। तो ये भाई मेरा स्टाइल है, बाकी हो सकता है और लोग भी इसी तरह से काम करते होंगे। तो सबसे पहले ये जो इसके ऊपर गद्दा था बेड के, ये मैं धूप में डाल आई हूँ ऊपर। जब तक मैं सफाई करूँगी तब तक ये अच्छे से सूख जाएगा। और गद्दे के नीचे से देखिए कितने सारे पेपर पॉलिथीन वगैरह निकली हैं। आई एम श्योर सभी के घरों में ऐसा ही होता होगा, आप कितना भी समेट के रखो लेकिन घर फैल ही जाता है। और ये 1-2 कपड़े गद्दे के नीचे ही मैं रखती हूँ ताकि सफाई करते वक्त फिर मुझे अलग से कोई कपड़ा ना ढूंढना पड़े, यहीं से मैं ढूंढ लूँ। और ये देखिए इतनी साफ सफाई के बावजूद भी बेड के अंदर इतनी बारीक बारीक धूल घुस जाती है ना कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये धूल आई कहाँ से है, क्योंकि बेड के ऊपर गद्दा होता है उसके अंदर से भी पार होके ये बिल्कुल बारीक बारीक सी धूल आपके बेड बॉक्स में चली जाती है। और इसको साफ करने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ ये पेंट ब्रश। ये नया ब्रश है, इसको पेंट में यूज़ नहीं किया हुआ है। और इसको मैं हमेशा ही अपने बेड में रखती हूँ, मतलब जहाँ पे मैं सफाई करती हूँ ना बेड के उसी एक कोने में इसको सफाई के बाद रख देती हूँ। इससे क्या है कि जैसे मैंने पहले कपड़े से अच्छी तरह से पहले पूरा बेड बॉक्स साफ किया, जितनी धूल थी निकल गई, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिएगा छोटे छोटे कोने ऐसे रह जाते हैं जहाँ पे कपड़ा भी अच्छी तरीके से काम नहीं करता। तो वहाँ पे मैं ये वाला तरीका आजमाती हूँ। और एक्चुअली ये तरीका मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था। आप भी बेड बॉक्स की सफाई करते हुए ये पेंट ब्रश वाला तरीका आजमा सकते हैं। और आप खुद ही देख सकते हैं कि सारे कपड़े से अच्छे से सफाई करने के बावजूद भी इस पेंट ब्रश से जो बारीक बारीक धूल है ना वो कितनी अच्छी तरीके से निकल रही है। और इस ब्रश से अच्छे से सारा बेड साफ करने के बाद मैंने बिल्कुल हल्के गीले कपड़े से सारे बेड बॉक्स को साफ किया था दोबारा से, ताकि जो भी धूल है वो बिल्कुल सेटल हो जाए। और उसको मैंने सूखने के लिए करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था पंखा चला के कमरे में। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये बड़ी सी पॉलीथीन जो वॉशिंग मशीन के साथ आई थी। जब मैंने दिवाली पे वॉशिंग मशीन खरीदी थी ना तब से मैंने इसको बचा के रखा हुआ है। ऐसे ही एक और पॉलीथीन है बड़ी सी काफ़ी, इनको मैंने अच्छे से धो के और धूप में सुखा के रख लिया था। इनके अंदर मैं कंबल और रज़ाई वगैरह अपनी स्टोर करने वाली हूँ, ताकि जो भी धूल मिट्टी गिरे, जैसे आपने अभी देखा कि कितनी भी अच्छी तरीके से रखूँ धूल मिट्टी आएगी ज़रूर, तो जो भी धूल मिट्टी गिरे वो इन पॉलीथीन के ऊपर ही गिरे, कपड़े में अंदर तक वो धूल मिट्टी ना घुसे। अच्छा, साथ ही जब आप कंबल फोल्ड कर रहे हो या रज़ाई फोल्ड कर रहे हो, मतलब उसको स्टोर करने के लिए, तो एक काम कीजिए कि उसको हमेशा उल्टी तरफ से फोल्ड कीजिए। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, उल्टी तरफ से करके फोल्ड उसको, तब उसको मैं स्टोर करती हूँ। अब इस पॉलीथीन में देखिए ये कंबल भी आ गया, उसके अलावा 2 ये चादरें भी थी जो सिंगल बेड पे बिछाई थी मैंने, उनको भी मैंने अच्छे से स्टोर कर दिया है। और इसको मैंने अच्छे से सील बंद कर दिया है, सेलो टेप से चिपका दिया है। यहाँ से ये पॉलीथीन थोड़ी सी फट गई थी तो मैंने यहाँ पर भी चौड़े वाली एक सेलो टेप है मेरे पास, इसको लगा दिया है, तो साथ के साथ रिपेयरिंग भी हो गई। और बेड में आप देख सकते हो मैंने बिछाई हुई है चादर। ये एक पुरानी चादर है जो कोने पे से फट गई थी, तो वहां से फोल्ड करके मैंने इसको अच्छे से बिछा दिया है।
और इस तरह की करीब 2-3 चादरें मेरे पास हैं जो थोड़ी बहुत फट गई हैं, तो उनको मैं पहले से ही धो के तैयार रखती हूँ ताकि जब मुझे बेड बॉक्स की सफाई करनी हो तो धुली हुई चादर उसमें बिछ सके नीचे। तो और किसी काम तो वो चादर नहीं आती हैं, लेकिन इस तरह से आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब कंबल हमारे पैक हो गए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक दरी जो मैंने अपनी मम्मी की पुरानी सिल्क साड़ी से बनवाई थी, और इसको मैंने सिर्फ 200 रुपये में बनवाया था। साड़ी देनी होती है और 200 रुपये, और वो आपको बना के दे देते हैं। तो ये जैसे आपको नीचे लेटना है तो आप इसको बिछाकर पहले फिर ऊपर से गद्दा बिछा लीजिए, या फिर आपके घर में कोई पूजा है या और कोई गेट टुगेदर है छोटा सा और आपको नीचे बैठना है, तो इसको बिछाकर आप अच्छे से बैठ सकते हैं। करीब 8-10 जन इस पे अच्छे से बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं वे सारी चादरें जो अब गर्मी में इस्तेमाल नहीं होने वाली हैं वो भी रख रही हूँ। साथ ही रजाइयों के ये कवर हैं, इनको मैं अलग से धो के उल्टा ही फोल्ड करके रखती हूँ, रजाइयों पे चढ़े हुए नहीं छोड़ती हूँ इनको। पिछली वीडियो में मैंने शेयर भी किया था कि मैंने इन सबको धोया है। और ये एक नई बेडशीट है कॉटन की, इसको मैंने एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में पैक कर दिया है। हमारे घर में होती ही हैं ऐसी पॉलीथीन्स वगैरह। और ये चादरें हैं जो मैंने सर्दी में बिछाने के लिए ली थी, दशहरे वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो ये सर्दियों में ही काम आएंगी, इसलिए इन सब को भी पैक करके रख रही हूँ। और पैकिंग के लिए मैंने इस्तेमाल किया है ये कार सीट कवर का एक बड़ा सा बॉक्स, जिसमें कार की सीट्स के कवर आए थे। ये मैंने फेंका नहीं था, ये अच्छे से मैंने यूज़ कर लिया। साथ ही एक और ट्रांसपेरेंट बैग आप देख रहे हो, उसमें मेरा लांचा पैक करके रखा है मैंने, अगेन कि धूल मिट्टी से बचाने के लिए। अब ये सारी चीज़ जाएंगी बेड बॉक्स में। और साथ ही जो मेरे हस्बैंड के ब्लेज़र्स वगैरह होते हैं ना, उनको भी मैं इस तरह से स्टोर करती हूँ। हस्बैंड के भी हैं इसमें, बेटे के भी हैं। तो ये एक बड़ा सा कवर था ब्लेज़र का, उसके अंदर ही मैंने ये सारे ब्लेज़र स्टोर कर दिए हैं। ट्रांसपेरेंट हैं इसलिए दिखते भी रहते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग कवर में पैक किए हुए 4 ब्लेज़र्स हैं, जिसमें से 2 मेरे बेटे के हैं, 2 हस्बैंड के हैं। और इन सभी को मैंने बस एक जगह पैक कर दिया है ताकि जब भी कभी निकालना हो तो आसानी हो। अलमारी में मेरे पास इतनी जगह नहीं होती हैं, इसीलिए मुझे इन्हें भी बेड बॉक्स में ही रखना होता है। अच्छे से इनको भी पैक कर दिया है। और इधर मैंने रखी हैं सारी रज़ाइयाँ और गद्दे, और सबसे ऊपर मैंने रखी है ये एक दरी, ताकि मतलब एक सिमेट्री सी बन जाए। और उसके ऊपर मैं ढक रही हूँ ये साड़ी। ये एक्चुअली मेरी दादी सास की साड़ी है जो उन्होंने बहुत पहले मुझे दी थी, अब तो खैर वो नहीं है इस दुनिया में। तो जब वो थी उन्होंने मुझे काफ़ी सारी साड़ियाँ दी हुई थी, टेरिकॉट की ये साड़ियाँ हैं वो पहनती थी। तो और किसी इस्तेमाल तो नहीं आती थी, तो मैंने इस तरह से इनका इस्तेमाल कर लिया है बेड बॉक्स में इनको अच्छे से ढकने के लिए। इधर भी आप देख रहे हो सारी चीज़ें अच्छे से पैक हो गई हैं अपने कवर में, और पॉलीथीन्स में मैंने पैक की हैं। तो अब इनमें धूल ना के बराबर जाएगी, हालांकि जाएगी लेकिन ना के बराबर जाएगी। इधर भी मैंने अच्छे से ढक दिया है, और ये साड़ी भी मेरी दादी सास की ही है। तो अब मैंने निकाली है ये दरी नीचे बिछाने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा नीचे इसको बिछा के सोता है। सर्दियों में वो गद्दा बिछा के सो रहा था, लेकिन रुई का गद्दा अब उस पर गर्मी लगती है, तो इसलिए मैंने दरी निकाल दी है। और अब देखिए दोनों तरफ से अच्छे से बेड बिल्कुल साफ़ हो चुका है, पैक हो चुका है। और इस काम में मुझे करीब 2 से ढाई घंटे लगे, लेकिन फिर भी आज का ये काम पूरी तरह से सॉर्टेड हो गया। इसके बाद मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा लगाया, रसोई समेटी, नहाई हूँ। और अब ये क्लिप है दोपहर के 2 बजे की। मेरी बेटी स्कूल से वापस आ रही है, और आज ये थोड़ा उधर से क्यों आ रही है, क्योंकि रास्ते में खड़ी हुई है ये भूसे की गाड़ी। हमारी बराबर में जो रहते हैं ना, साथ में ही पड़ोस में, उनके यहाँ गाय भैंस है, तो उन्होंने उसके लिए भूसा मंगाया है। और इस मौसम में सभी के यहाँ, जिनके यहाँ भी गाय भैंस है, भूसा आ ही रहा है। लेकिन बस इसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि ये उड़ता बहुत ज़्यादा है। हवा बहुत तेज़ चल रही थी इस टाइम पे, तो ये सारा उड़ के और मतलब लगभग सभी के घरों में बैठ रहा था। और आप देख ही रहे हो दरवाजे में कितनी जगह है, तो यहाँ से सब ये उड़ उड़ के अंदर आया, और मुझे दोबारा से फिर डस्टिंग करनी पड़ी थी। लेकिन खैर ये सब तो चलता रहता है। तो दोबारा से डस्टिंग वगैरह करने के बाद अब मैंने ये जो पुदीना था ना, ये अच्छे से सूख गया था, इसको अब मैं स्टोर कर रही हूँ। बस हाथों से ही मैंने इसको अच्छे से क्रश कर दिया है, आपको इसको मशीन वगैरह से या मिक्सर से पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो आप डब्बी में देख रहे हो, ये वो वाला पुदीना है जो मैंने अष्टमी के दिन सुखाया था। तो 2 से 3 दिन लगते हैं, धूप में मत सुखाइए, घर में ही अच्छे से छाया में ये सूख जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो
बैंगन जो सुबह आपने शायद सुबह की क्लिप में देखे हों रखे थे, इनको मुझे भून के रखना था क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे अपनी बेटी को बैंगन का भरता बना के देना था। तो पुदीना जो है वो मैंने भर के रख दिया है। बैंगन अभी बाहर ही रहेंगे क्योंकि हमें शाम को जैसे मैंने बताया एक शादी में जाना है। इनको तो मैं बाद में रखूँगी आके। और ये जो पनीर की भुर्जी बच गई है फ़िलहाल इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। बैंगन को मैं शादी में से आने के बाद रख दूँगी। और अभी फ़िलहाल मैंने सब काम निपटा दिया है, साफ़ सफाई का, किचन का। वानी आई थी तो उसके टिफ़िन वगैरह, उसकी बोतल अच्छे से मैंने सब साफ़ करके रख दी हैं क्योंकि रात का खाने का काम नहीं है आज, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इन कामों पे ध्यान दे दिया कि रसोई को जैसे मैंने समेटा ना, तो फैली हुई तो थी ही, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर दूं। तो साथ के साथ मैंने रसोई के 2-3 जो कहते हैं ना ड्रॉर वगैरह, ड्रॉर तो नहीं है एक्चुअली, इसमें कहना चाहिए कि सेक्शन वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए थे। और यहाँ पे इस साइड जो आप देख रहे थे ना, किचन पूरी तरह से फैली हुई थी, ये भी मैंने जितनी समेट सकती थी उतनी समेट दी। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जितनी समेट सकती थी उतनी समेट दी। किचन दिखने में साफ़ लग रही है, साफ़ है भी और फंक्शनल भी है। तो इतनी सफाई भी हो जाए ना तो भी बहुत है, क्योंकि जितनी बुरी तरीके से सुबह फैली हुई थी ना, उसको देख के तो वाकई में डर लग रहा था। अब धीरे धीरे शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने निकाली थी साड़ी पहनने के लिए जो मुझे पहन के जानी है। अच्छा, यहाँ पे ये जो नेपथलीन की गोलियाँ होती हैं, फिनाइल की गोलियाँ भी बोलते हैं इनको मुझे बेड में रखना था लेकिन मैं भूल गई थी सुबह। तो फिलहाल मैंने क्या किया है, इसको एक डब्बी में रख दिया है और इस डब्बी में हल्का सा कट लगा दिया है ऊपर। आप चाहो तो इसमें किसी जैसे चाकू वगैरह से छेद भी कर सकते हो, जैसे हम पॉलिथीन वगैरह में बांध के रखते हैं ना, उससे अच्छा है आप किसी डब्बी में डाल के रख दो और उस डब्बी में हल्के से छेद कर दो ऊपर, तो इससे वो गोलियां फैलेंगी भी नहीं और उनकी खुशबू भी आपके बेड बॉक्स में जाती रहेगी। अब यहाँ पे जो कपड़े थे सुबह आपने देखे ही होंगे बुरी तरीके से फैले हुए थे, वो मैंने फ़िलहाल फोल्ड करके रख दिए हैं और इन सबको मैं अलमारी में जचाऊंगी। और ये 2 जैकेट्स जो हैं ये बेड में से निकली हैं, मेरी बेटी की हैं। इनको भी मुझे स्टोर करना है अच्छी तरीके से और इनको मुझे रखना कहाँ है, जो अलमारी के ऊपर आप ये बड़ा सा बॉक्स देख रहे हो ना, बड़ा सा अटैची, बड़ी सी अटैची, इसमें मुझे इनको रखना है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये कपड़े समेटती हूँ सारे। और ये देखिए जैसे मैंने कहा था ना, गद्दे के नीचे मैं 2-3 कपड़े हमेशा रखती हूँ सफाई के लिए, ताकि एक ना मिले तो दूसरा मिल जाए। और यहाँ पे है वानी और उसका भैया जो फ़िलहाल रिलैक्स कर रहे हैं। और अब मैं होंगी तैयार। ये पिंक कलर की साड़ी मैंने निकाली है, मंगलसूत्र और ये ईयरिंग्स वगैरह, तो ये सब मैं पहनने वाली हूँ। और वानी हमारे साथ जाएगी, राम नहीं जाएगा, मैं, मेरे हस्बैंड और वानी हम तीनों ही जाएंगे। तो फ़िलहाल पहले मैं ये कपड़े समेट देती हूँ और कपड़े वगैरह समेट के शाम की पूजा करके मैं हो गई हूँ तैयार। और ये साड़ी मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतनी हल्की फुल्की है, इतना प्यारा इसका कलर है, पिंकिश कलर बोल लीजिए या आप इसको प्याजी कलर बोल सकते हैं। बहुत ही बारीक बारीक सी कढ़ाई है इस पर। ये मैंने मीशो से ली थी करीब 3 साल पहले और आप यकीन करेंगे ये सिर्फ 270 रुपये की साड़ी है। और इतना अच्छा इसका कपड़ा है ना कि आप पहनो पता भी नहीं चलता, बिल्कुल हल्का फुल्का इसका कपड़ा है। और मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है, मतलब मुझे खुद पे बहुत अच्छी लगती है। इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके पल्ले पे ये 2-3 मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, टैसल्स लगे हुए हैं, इससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और ख़ासकर जब मैं इसको खुले पल्ले में पहनती हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ जो ब्लाउज़ है वो इसके साथ का नहीं है, वो मैंने अलग से स्टिच करा रखा है और ये ब्लाउज़ और भी 2-3 साड़ियों पे मेरा चल जाता है। तो इस तरह से हम हो गए हैं रेडी। और जब रेडी हुए हैं तो भाई 1-2 पिक्चर्स मैं निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मुझे मौका मिलता ही नहीं है रेडी होने का। मौका क्या कहूँ कि शायद मुझे अच्छा नहीं लगता, तो कभी कभी रेडी होना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए जब कभी कभी रेडी होती हूँ तो अपनी पिक्चर्स निकाल ही लेती हूँ। और जहाँ पे शादी थी वहाँ पे एक्चुअली हमें 7 बजे तक पहुँचना था, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा सा लेट आए थे, तो इसलिए हम वहाँ पे करीब 8:30 बजे पहुँचे थे। और 8:30 बजे पहुँचकर भी मतलब हमें ये नहीं लगा कि हम लेट हो गए हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग आए हुए थे 8:30 बजे तक भी। और जैसे मैंने बताया कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हम तीनों ही गए थे शादी में, बेटा नहीं गया था। तो उसने वही अपने मतलब सुबह का खाना खाया था, पराठे रखे हुए थे, पनीर की भुर्जी उसको अच्छी लगती है,
तो उसने वही खा लिया था। और यहाँ पे खाना पीना खा के मैं कुछ क्लिप शूट कर रही हूँ। और वानी को पीनी थी एक्चुअली कॉफ़ी, तो वो यहाँ पे कॉफ़ी लेने के लिए गई है और यहाँ पे लगी हुई है स्टेज। तो वानी अपने लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों के लिए कॉफ़ी लेके आई है। और उसके बाद हम दोनों माँ बेटी ने की है साथ में मिलके खूब सारी गपशप। जैसे होता है ना कि दो सहेलियां मिलके गपशप करती हैं, इस तरीके से जब मैं और मेरी बेटी साथ में बैठते हैं, खासकर हम जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम इसी तरह से गपशप करते हैं। बड़ी हो गई है मेरी बेटी, तो अब साथ में गपशप करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी यही बातें कर रहे थे कि शादी में हर कोई बहुत ज़्यादा ओवर सज धज के आता है, लेकिन हम तो बड़े सादे और सिंपल तरीके से ही आ गए। तो वो यहाँ पे यही कह रही थी मुझे, मैं नहीं एक्चुअली वो कह रही थी कि मम्मी ज़रूरी नहीं है कि हम शादी में जा रहे हैं तो पूरा ऊपर से नीचे तक हम सज धज कर ही जाएं। हम बहुत ही सिंपल तरीके से, सादे तरीके से भी किसी शादी को अटेंड कर सकते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि इतनी छोटी उम्र में वो कितनी अच्छी अच्छी बातें करती है। तो बस यहीं पर एंड करती हूँ मैं इस वीडियो का, अपनी बेटी के साथ ढेर सारी गपशप करते हुए। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको किसी न किसी पॉइंट पर पसंद ज़रूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।